चंद्रपुर में महानदी के तट पर स्थित मां चंद्रहासिनी मंदिर छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में है, जो अपनी धार्मिक मान्यताओं के 52 शक्ति पीठ में से एक चंद्रपुर में विराजती है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में कई धार्मिक स्थल है, उसी में से एक है मां चंद्रहासिनी मंदिर और मां नाथलदाई का मंदिर। आपको बता दें, यह स्पष्ट तथ्य तो मौजूद नहीं है, लेकिन आसपास के निवासी लोग बताते हैं। उसी को हम इस वीडियो पर डिटेल से जानेंगे और आपको शेयर करेंगे। और आगे ही ऐसी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पौराणिक कथा, राम अवगमन की सीरीज आने वाली है, तो बने रहे हमारे चैनल मिथिफाइड टेल्स यू पर। मां चंद्रहासिनी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। चंद्रपुर महानदी के किनारे विराजमान मां चंद्रहासिनी का एक विशाल भव्य मंदिर है, जो चारों ओर से प्राकृतिक सुंदरता को समेटे हुई है। माता चंद्रसेनी के चंद्रमा के आकार की दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जहां आपको चैत्र नवरात्रि पर यहां हजारों की संख्या में भक्त देखने को मिल जाएगी। मां चंद्रहासिनी को वाराह के रूप में पूजी जाती है। माता नाथलदाई महानदी के बीचों बीच टापू पर स्थित मां नाथलदाई की भव्य मंदिर है। यह मंदिर नदी के यफे बरसात के दिनों भारी बाढ़ आ जाने से मंदिर बाढ़ को सह लेती है। यह चमत्कार से कम नहीं है। ऐसी मान्यता है कि 52 शक्तिपीठों में से मां सती की नथली यहाँ गिरी थी, जिसे माता नाथलदाई के नाम से जानी जाती है। यह मंदिर चंद्रहासिनी मंदिर के कुछ दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के बारे में बताई जाती है कि एक निर्दय माँ बाप अपने बच्चे को महानदी पर बने ब्रिज के ऊपर से फेंक दी थी। तभी इसी वक्त माँ चंद्रहासिनी यह सब देखकर तुरंत उसे बच्चे को अपने आचरे में झोंक लेती है और बच्चा को नया जीवन दान देती है। उसके बाद माँ चंद्रहासिनी वहाँ के मछुआरे को सपना देती है और उस बच्चे को ले जाने के लिए कहती है, कहीं जाती है। आज भी उस बच्चे के पीढ़ी दर पीढ़ी मां चंद्रहासिनी की पूजा अर्चना एवं मंदिर की देखभाल सेवा करते आ रहे हैं। इस घटना के बाद हजारों संख्या में मां चंद्रहासिनी की दरबार में भक्तों की भीड़ लगी हुई रहती है। साथ में यह भी बताते हैं यहाँ के निवासी या श्रद्धालु लोग, मां चंद्रहासिनी मंदिर के गर्भगृह के बाहर भक्त अपनी मन्नत मांग कर सिक्के को दीवार में चिपकाते हैं। जिसका सिक्का चिपक गया, समझो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन आप वहां जाकर एक बार माता का दर्शन कर और सिक्के को चिपका सकते हैं। बताई जाती है मां चंद्रहासिनी मंदिर पौराणिक कथाओं से भरी हुई है। इसके अलावा यहाँ अर्धनारीश्वर की भव्य प्रतिमा, पवन पुत्र हनुमान की प्रतिमा, महाभारत काल को जीवंत तरीके से प्रदर्शित प्रतिमा, कृष्ण लीला, माता द्वारा महिषासुर वध, चारों धाम आदि की मूर्ति सहित अन्य देवी देवता की मूर्ति भी है, जो लोगों को लुभाती है। साथ में यहाँ स्वचालित मूर्ति भी है, जिसे कॉइन या इलेक्ट्रॉनिक द्वारा चलाई जाती है। आपको बता दें कि अलग अलग मान्यताओं के अनुसार मां चंद्रहासिनी और नाथलदाई की पीछे कहानी के बारे में एक समय की बात है, जब सती अपनी पिता दक्ष के द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती अपनी देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने माता सती की मृत शरीर को लेकर ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। यह सब देखकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से जन कल्याण के लिए माता सती की मृत शरीर को 52 टुकड़ों में काट दिया, जो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में जा गिरी और वहां शक्तिपीठ के रूप में वर्तमान में पूजी जाती है। इसी प्रकार जहां नथली गिरी हुई थी, उसके कुछ दूरी पर माता का बायां वारा या दांत गिरी थी, जिसे वर्तमान में माता चंद्रहासिनी के रूप में पूजी जाती है। आपको बता दें, हर नवरात्रि पर चंद्रहासिनी मंदिर में 108 दीपों की महाआरती की जाती है। मंदिर का निर्माण पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पहले की बात है, जब चंद्रपुर, संबलपुर, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आती थी। तब उसी समय संबलपुर के राजा चंद्रहास महानदी किनारे आकर रहा करते थे और नदी के आसपास विचरण करते रहते थे। एक दिन उसका पैर अनजाने में चंद्रहासिनी देवी को लग गई, लेकिन राजा ने उस समय ध्यान नहीं दिया। एक रात स्वप्न में देवी ने राजा को दर्शन दिया और उसकी सेवा भक्ति करने का निर्देश दिया, जिससे उसका साम्राज्य
यश कीर्ति बढ़ जाएगी। बाद में राजा चंद्रहास ने महानदी के तट पर मंदिर बनवाई और साथ में जहां माता सती की नथली गिरी हुई थी वहां भी मंदिर का निर्माण करवाया था। माता चंद्रहासिनी और नाथलदाई के प्रांगण में अन्य देवी देवताओं की मंदिर भी है, जैसे शिव मंदिर, भैरव, महाभाद्र और भी मंदिर है। इसके अलावा यहाँ देखने लायक मिरर हाउस, भूत बंगला और अनेकों प्रकार के जगह है जहाँ आपको भिन्न प्रकार की मूर्ति गुफा में माता की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। चैत्र नवरात्रि में यहाँ खूब मेला लगती है, जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता चंद्रहासिनी और उनकी छोटी बहन नाथलदाई की दर्शन करने आते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। साथ में यहाँ ज्योतिष कलश भी जलाई जाती है। और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली सीरीज की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।